अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्टर बिल को, जो कि एक कंपल्सरी क्वेश्चन आता है पब्लिक वर्क्स के पेपर में। उसमें हमने विंटर एग्ज़ाम 2019 का जो सिलेबस 2015 था, उस पेपर में से हमने क्वेश्चन लिया है। इसको हम देखेंगे और सॉल्व को डिस्कस करेंगे, उसमें टिप्स देखेंगे कहाँ पे चीज़ों को किस तरह से सॉल्व किया गया है। वेलकम टू आवर चैनल पिफा ऑनलाइन। पास्ट पेपर्स में हम ये कॉन्ट्रैक्टर बिल्स को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप अपने पब्लिक वर्क्स के एप्लीकेशन में कॉन्ट्रैक्टर बिल को सॉल्व कर सकें, अटैम्प्ट कर सकें और सक्सेस और कामयाबी हासिल कर सकें। तो क्वेश्चन ये है कि सेकंड रनिंग बिल है मैसेज डिज़ाइन इंजीनियर्स का, और ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग का है। इसमें 5 आइटम दिए गए हैं। आइटम वर्क है, उसमें आइटम के नाम दिए हुए हैं, उसके बाद उसका यूनिट है, पर 100 CFT है। तो पहला आइटम देखेंगे आप, ये पर 1000 CFT है, क्योंकि इसमें 00 इस्तेमाल किया गया है। जो 100 का निशान है, परसेंट का निशान है, ये 100 को जाहिर करता है। तो अर्थ वर्क एक्सकवेशन जो है ये पर 1000 यूनिट में दिया हुआ है। अक्सर स्टूडेंट्स की गलती इन्हीं यूनिट्स की कैलकुलेशन करते हुए रेट बनाते हैं। जब वो पेमेंट की क्वांटिटी निकालते हैं, पेमेंट अप टू डेट पेमेंट का या प्रीवियस बिल का, तो वहाँ पे वो ये गलती कर जाते हैं कैलकुलेट करते हुए। तो ये 5 आइटम है उसके अंदर, और 6 पॉइंट हैं जो हमने पेपर सॉल्व करते हुए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मद्देनज़र रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि 60% रिबेट ऑन आइटम नंबर 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक जो भी आइटम्स हैं उन पे 60% रिबेट है, और 20% रिबेट है आइटम नंबर 5 पे। ये जब हम बिल का पहला पार्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे इस कैलकुलेशन को, इस रिबेट को अप्लाई करेंगे। दूसरे नंबर पे एडवांस पेमेंट ऑफ ₹60,000 वाज गिवन अगेंस्ट आइटम नंबर 2 इन द लास्ट रनिंग बिल विच इज टू बी रिकवर्ड इन दिस बिल। एडवांस पेमेंट की गई थी सीमेंट कंक्रीट के अगेंस्ट, इसको हमने इस बिल में रिकवर करना है। तीसरा आइटम है सिक्योर एडवांस ऑफ ₹160,000 was given in the first running bill against item number 3। अमाउंट दे दी गई है ब्रिक्स के लिए which is to be recovered in this bill। यहाँ पे ब्रिक्स की क्वांटिटी नहीं दी गई बल्कि अमाउंट दी गई है, और ये बताया ये गया है कि ये पहले रनिंग बिल में दिया गया था और इस बिल में हमने इसे रिकवर करना है। चौथे नंबर पे एडवांस पेमेंट ऑफ ₹50,000 गिवन इन दिस बिल अगेंस्ट आइटम नंबर 3। तो ब्रिक्स के अगेंस्ट, पक्का ब्रिक वर्क के अगेंस्ट इस बिल में 50,000 का हमने एडवांस पेमेंट दी गई है। ठीक है जी। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, रिकवरी ऑफ कास्ट ऑफ मटेरियल इशूड टू दिस वर्क इज ₹70,000। मटेरियल इशू किया गया था, उसके अगेंस्ट 70,000 की जो हमने रिकवरी ऑफ कास्ट ऑफ मटेरियल उनसे रिकवर करनी है। और लास्ट पॉइंट है इसका कि सिक्योरिटी डिपॉजिट 10% डिडक्शन करनी है और इनकम टैक्स 7.5% करना है। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इसी के मुताबिक हमने देखना है और अपने बिल को सॉल्व करना है, कॉन्ट्रैक्टर बिल बनाना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ये पहला पार्ट आ गया हमारा, जिसके अंदर अकाउंट ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सबसे पहले तरीका ये होता है कि जो आइटम वर्क दिए हुए हैं उनके नाम, उनके यूनिट, उनके रेट और अप टू डेट क्वांटिटी को सबसे पहले आपने एंटर करना है। जो क्वेश्चन के बाद पॉइंट्स दिए गए हैं उनको बाद में आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्वांटिटी की एग्जीक्यूशन को वहाँ पे लिखना है। 5 आइटम लिखे, यूनिट लिखा, रेट लिखे और क्वांटिटी अप टू डेट लिखी। तो 8 नंबर कॉलम में हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो 8 नंबर कॉलम में कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे। मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि 7 नंबर कॉलम के आइटम को मल्टीप्लाई करेंगे 6 नंबर के रेट के साथ और डिवाइड करेंगे जो यूनिट होगा 5 नंबर कॉलम में लिखा हुआ। जैसा कि पहले आइटम के केस में
हम 70,000 CFT को मल्टीप्लाई करेंगे 11,500 से और उसे 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यूनिट हमारा पर 1000 CFT है। इसी तरह दूसरा आइटम को हम 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 16,100 के साथ और उसे 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा यूनिट पर 100 CFT है। तो इस तरह कॉलम 8 की कैलकुलेशन कर लेंगे और 9 नंबर कॉलम में जो क्वांटिटी पिछले बिल में पे हो गई है वो अप टू डेट में से माइनस करेंगे और सिंस प्रीवियस बिल का फिर इसी तरह जैसे कॉलम 8 को हमने डिराइव किया है इसी तरह कॉलम 9 में उसकी कैलकुलेशन करेंगे। 10 नंबर कॉलम हमने रिमार्क के लिए बनाया है। तो जो पिछले बिल की क्वांटिटीज थी अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें रेट और यूनिट से डिवाइड करें तो ये लास्ट बिल की क्वांटिटीज निकल आएंगी। इनका अब जब टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद क्वेश्चन में जो पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है तो हम ये करेंगे कि आइटम नंबर 1 से 4 तक का हम टोटल करेंगे अलहदा सेपरेटली वो रफ वर्क में कैलकुलेशन वर्क में, और उस पे फिर हम 60% का रिबेट अप्लाई कर देंगे। अच्छा मेरे पास ये देखें, ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 60% रिबेट लिखा हुआ है और 20% रिबेट लिखा हुआ है। ठीक है, रिबेट का मतलब है इसे माइनस करना चाहिए और प्रीमियम का मतलब होता है इसे ऐड करना चाहिए। ठीक है जी। तो अगर तो ये क्वेश्चन में इस तरह से है, ये वैसे मेरे पास क्वेश्चन में 60% रिबेट है, मतलब इसका यही है कि इसे माइनस होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जब ये क्वेश्चन लिखा गया है तो वहाँ पे कोई गलती हुई है। 60% प्रीमियम है, ये आपने उसी तरह सॉल्व करना है जैसे पेपर में लिखा हुआ होगा। ये मुमकिन है जब ये टाइपिंग की गई है उसमें ये मिस्टेक होगा। पेपर में मेरा ख्याल है ये प्रीमियम लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखते हुए कोई गलती हो गई है। तो इसमें दोनों आइटम है, 60% प्रीमियम है, इसे प्रीमियम समझा जाए और 20% रिबेट है। कंफ्यूज नहीं होना, आपने बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे पेपर में लिखा हुआ होगा। अगर प्रीमियम है उसमें टिप यही है, अगर प्रीमियम होगा तो वो ऐड होगा, रिबेट होगा तो वो माइनस होगा। तो इसको हम प्रीमियम तस्वर कर लेते हैं। मेरे क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो सकती है। तो 60% हमने ऐड कर लिया इसमें और सेकंड स्टेप पे 20% हमने 5 नंबर आइटम से माइनस कर दिया। तो ये इसकी कैलकुलेशन होगी और इसका जो नेट इफेक्ट आ गया वो एंट्री ए में आ गया। टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन, ये एंट्री हमारी ए में आ गई, इसका टोटल कर लिया। डिडक्ट वैल्यू ऑफ वर्क डन प्रीवियस बिल का वो देखें आप कॉलम नंबर 10 में हमें नजर आ रहा है, वो इसमें माइनस कर देंगे तो नेट वैल्यू ऑफ वर्क डन आ जाएगा जो कि एंट्री एफ होगी। तो ये दोनों का अपन कॉलम नंबर 9 का टोटल और एंट्री एफ बराबर हो जाए तो इसका मतलब हमारा ये वाला पोर्शन ठीक हो गया, इसे हमें फिगर में लिख लेना है। ये एक हिस्सा हो गया। अब बात आ जाती है एडवांस पेमेंट की। तो एडवांस पेमेंट के लिए लेफ्ट में 3 कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 1 2 3। तो देखें कि हमने क्वेश्चन में देखा था कि 60,000 एडवांस पेमेंट की गई थी, जो कि उन्होंने कहा कि क्वेश्चन ने कहा कि इस बिल में हमने उसे रिकवर कर लिया है और 50,000 मजीद उसे एडवांस पेमेंट दी गई है। तो हमने टोटल अप टू डेट निकाल लिया, 60,000 में से 60,000 माइनस किया तो हमारे अप टू डेट 0 हो गए। 50,000 सिंस प्रीवियस बिल का मतलब है इस बिल में दिया गया, दिस बिल, तो ये 50,000 आउटस्टैंडिंग है। इसका नेट इफेक्ट नीचे टोटल करेंगे कॉलम 1 2 3 को। तो कॉलम 2 में देखें 60 हमने रिकवर किया और 50 मजीद अलाउ किया, इट मीन कि नेट इफेक्ट माइनस 10,000 होगा। ये एंट्री डी कहलाएगी कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 का जो टोटल है वो एंट्री बी कहलाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये सिक्योर एडवांस का कॉलम है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया था कि 160,000 सिक्योर एडवांस की अमाउंट दी गई थी, क्वांटिटी कोई नहीं थी, तो ये सारी की सारी रिकवर हो गया है। ठीक है जी। ये यहाँ पे कॉलम नंबर 4 में जो है इसका वन दोबारा से देख लेंगे तो
तो ये कॉलम नंबर 4 में यहाँ गलती से कोई प्रीवियसली सोल्यूशन में से लिखा गया, यहाँ पे कोई रेट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ रेट ही बताया गया था। तो ये आप इसे इग्नोर कर दें, कॉलम नंबर 4 के रेट को और कॉलम नंबर 7 के रेट को इग्नोर कर दें आप। तो आप सिंपल अमाउंट को कंसीडर करें कि 160,000 का सिक्योर एडवांस था, जो कि इस बिल में रिकवर हो गया, तो अमाउंट उसकी नील हो गई। तो इस बिल में जो उसकी एंट्री सी थी वो नील हो गई, सी नील हो गई। अब हमने एंट्री सी ऑफ प्रीवियस बिल देखनी है, क्योंकि हमें सोल्यूशन में पता है, क्वेश्चन में पता है कि 160,000 हमें प्रीवियस बिल में सिक्योर एडवांस दिया गया था, तो वही उसकी एंट्री सी कहलाएगी जो पिछले बिल की होगी। तो नेट एंट्री ऑफ ई जो है वो -160,000 हुई। तीसरे हिस्से को देख लें जी। तो यहाँ पे जैसे हमने पिछली वीडियो में भी सोल्यूशन किया था, एंट्री ए को लिखा, फिर उसके बाद एंट्री बी को लिखा, फिर दिस बिल की एंट्री सी को लिखा जो कि कोई भी नहीं थी, ज़ीरो थी, और मोबिलाइजेशन एडवांस तो था नहीं इसके अंदर, ये वैसे सोल्यूशन में पिछले क्वेश्चन से लिया गया था, वैसे लिखा हुआ है। इसका हमने टोटल कर लिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ये टोटल लिया हमने, टोटल करने के बाद विदहेल्ड अमाउंट के बारे में भी कोई नहीं बताया हुआ था। तो अब हमने निकालना है एंट्री के, 4 - 5 को निकालना है एंट्री के। यहाँ पे 4 जो है ना, बेसिकली ये टोटल जो है ना, ये सीरियल नंबर में नहीं है। तो टोटल हमारा जो आई थी अमाउंट वो थी 24,23,000, सॉरी 2,42,34,34,34,000 थी। तो इसी को हमने, ये हमारी एंट्री के बन गई है। तो पिछले बिल की एंट्री के को हम डिराइव कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आप ज़रा समझ के करेंगे तो वो आ जाएगी। इसमें हमने प्रीवियस बिल की वैल्यू वर्क डन को लेके आना है कि क्या था, वो हमें अकाउंट 1 से मिल जाएगा, जो पहले पहले हमने सॉल्व किया। उसके बाद जो पिछले बिल में एडवांस पेमेंट थी उसका टोटल लेना है, 60,000 था वो, और पिछले बिल में सिक्योर एडवांस की आउटस्टैंडिंग अमाउंट लेनी है। तो इन तीनों को हम जमा करेंगे तो ये पिछले बिल की एंट्री के आ जाएगी। इस बिल की एंट्री के से पिछले बिल की एंट्री के जब माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास आ जाएगी पेमेंट नाउ टू बी मेड। अब ये देखें, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक थोड़ा सा पॉइंट दिया हुआ था, वो 8A में देखें कि बाय रिकवरी ऑफ अमाउंट क्रेडिटेबल टू दिस वर्क। ठीक है, इसमें हमने ये देखा कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू टू दिस वर्क, इस काम को कोई मटेरियल इशू किया गया था, तो उसका 70,000 हमें यहाँ पे डिडक्ट कर लेना है। तो आप लेफ्ट साइड पे उसका इफेक्ट भी शो करेंगे और उसका टोटल भी शो करेंगे, 5B + 8A का वो 70,000 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अब बी के अंदर आ जाएं, ये है क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स और फंक्शन, किसी और वर्क को चार्ज किया जा रहा है या किसी फंक्शन को, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट और टैक्स है। तो उसमें 1 नंबर पे हमने ले लिया सिक्योरिटी डिपॉजिट 10% वर्क डन, जो कि एंट्री एफ का लेना है। ये यहाँ पे एक टिप है कि एंट्री एफ का हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट कैलकुलेट करना है, और इनकम टैक्स हमने कैलकुलेट करना है पेमेंट नाउ टू बी मेड, जो कि 8 नंबर सीरियल पे है। इसके हिसाब से ये हमने काट लिया, इसकी डिडक्शन करनी है, और जो बाकी अमाउंट रह जाएगी यानी पेमेंट नाउ टू बी मेड में से अगर हम इन डिडक्शंस को माइनस कर लें तो बाकी जो अमाउंट रहेगी वो पेमेंट नाउ टू बी मेड करेंगे, बाकी जो अमाउंट है वो चेक की अमाउंट बन जाएगी। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, चेक कर लें। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अगर किसी को ना समझ आए, कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ की कन्फ्यूजन हो, तो वो हमें कमेंट्स में लिख दे, इंशाल्लाह हम उसे ज़रूर उसकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग पिफ ऑनलाइन।